मोहम्मद का कुछ तो करना होगा। हमें अपनी पुरानी हिकमत और पुराने इल्म का सहारा लेना ही होगा। हमें जब जिन, शैतान या जादू के बारे में कुछ मिलता है तो हमें कहा जाता है कि सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लो ताकि किसी तरह का कोई जादू तुम पर असर ना करे। मानो कि ये दोनों सूरह जादू का तोड़ है। क्या आपको पता है कि इस सूरह में अल्लाह ने क्या कहा? तो आइए जानते हैं। इस्लाम की दावत शुरू होती ही मोहम्मद ने बहुत बड़ी तौहीन की है हमारे खुदाओं के बारे में। ऐसा महसूस होने लगा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मधुमक्खियों की छत्ता में हाथ डाल दिया। जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत फैलती गई, कुफ्फार कुरैश की मुखालिफत और ज्यादा सख्त होती चली गई, जब तक उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद हम किसी तरह सौदेबाजी करके या बहला फुसला कर आपको दावत से सब रोक बेकार। अक्लमंदी इसी में है कि हम उन्हें हुस्न और पैसों के दम पर खरीद लें। सही कहते हो उत्बा, खरीद लेंगे आपको मक्का की खूबसूरत औरतें और माल देकर। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना सरदार बना लेंगे। खरीद लेंगे। उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक पेशकश की। आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए हैं, एक समझौता जिससे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। इनकार? आप सुनते ही हामी भर देंगे। हमने सोचा है कि पूरे 1 साल हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके अगले साल आप हमारे खुदाओं की इबादत कीजिएगा। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मायूस कर दिया कि आप उनके साथ दीन के किसी मामले में उनके साथ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सूरह काफिरून में साफ साफ कह दिया गया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ऐ काफिरो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। इसके बाद कुफ्फार कुरैश की दुश्मनी और उरूज पर पहुंच गई कि खास तौर पे जिनके खानदान के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, उनके दिलों में हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आग चल रही थी। खुफिया मशवरे किए जा रहे थे कि किसी वक्त रात को छुपकर आपको कत्ल कर दिया जाए ताकि बनु हाशिम को कत्ल का पता न चले और बनु हाशिम बदला भी न ले सके। जब उनकी सारी चालें नाकाम हो गई तो उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक चाल चलनी चाहिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करेंगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो वफात पा जाए या फिर सख्त बीमारी में पड़ जाए या दीवाना हो जाए, ताकि लोगों के दिलों में आपके खिलाफ और आपके लाए हुए दीन के खिलाफ और कुरान के खिलाफ कोई न कोई वसवसा डाल दे, जिससे लोग बदगुमान होकर आपसे दूर भाग जाएं। सुलह हुदैबिया के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ लाए तो खैबर से यहूदियों का एक वफ्द आया और एक मशहूर जादूगर लबीद बिन आसिम, जो कबीले बनी सुरैक से ताल्लुक रखता था, उससे मिला और उन लोगों ने कहा कि मोहम्मद ने हमारे साथ जो किया है वो तो तुम्हें मालूम है। हमने उन पर बहुत जादू करने की कोशिश की लेकिन हम कभी कामयाब नहीं हो पाए, तो इसलिए हम तुम्हारे पास आए कि तुम मोहम्मद पर जादू करो, हम तुम्हें बेहतरीन कीमत अदा करेंगे और तुम हम सबसे बड़े जादूगर हो। उस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी लड़का खिदमत गुजार था। उस लड़के को उन लोगों ने बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल लगे हुए थे, और लबीद ने उन्हीं बालों पर जादू किया और फिर उसे एक खजूर की छाल में रखकर जरवान नामी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख दिया और फिर उस जादू का असर होना शुरू हुआ। मैं आपको बताता चलूं कि इसका कोई खास असर नहीं था, बल्कि इसका असर ये हुआ था कि आप कोई काम ना करते तो आपको ये लगता कि आपने वो काम कर लिया है, लेकिन हकीकत में वो काम नहीं किए होते। अपनी अज़वाज मुतहरात के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल फरमाते कि आप उनके पास गए हैं, लेकिन आप हकीकत में नहीं गए होते। बाज़ औक़ात आपको अपनी नजरों पर शुबा होता कि किसी चीज को आपने देखा है, लेकिन हकीकत में नहीं देखा होता है। बस इस जादू का असर यहीं तक था, बाकी सारी चीजें आप बिल्कुल पहले की तरह किया करते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस हालत से बहुत परेशान रहते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु के पास थे
کہ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और इसी हाल में आपको नींद आ गई और फिर आप नींद से बेदार हो गए। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, जब मैं सो रहा था तो मेरे पास दो फरिश्ते आए, एक मेरे बाईं तरफ था और दूसरा दाईं तरफ था। एक ने पूछा इन्हें क्या हुआ है, तो दूसरे ने कहा कि जादू। तो उसने पूछा कि किसने किया, तो उसने कहा कि लबीद बिन आसिम। फिर पूछा किस चीज में किया है, तो जवाब दिया कंघी और बाल में। फिर पूछा कि वो कहाँ है, तो जवाब दिया कि बनी जुरैक के कुएं के एक पत्थर के नीचे। और उसने पूछा कि क्या किया जाए, तो उसने कहा कि कुएं का सारा पानी निकाला जाए और उस कंघी को उस पत्थर के नीचे से निकाला जाए। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु, हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु को भेजा और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कुछ असहाब के साथ वहां पहुंच गए। और तभी हजरत जिब्रील इस्लाम मुअव्वज़तैन लेकर आपके पास हाजिर हुए और फरमाया इसे पढ़ें। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत पढ़ते जाते, एक एक गिरोह खुलती जाती और फिर सारी गिरें खुल गईं। और जैसे ही सूरह मुकम्मल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक हो गए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लबीद बिन आसिम को बुलवाया और कहा क्या ये तुमने किया था। इस पर उसने अपने जुर्म का एतराफ किया और ये कबूल किया कि हाँ ये मैंने किया था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि अपनी जात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से इंतकाम बदला नहीं लिया, क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन है। ये थी बिहाइंड ऑफ द स्टोरी सूरह फलक और सूरह नास की। अब आइए एक एक आयत को समझते हैं। तो पहली आयत है कुल औज़ु बिरब्बिन नास, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी कह दो कि मैं पनाह में आता हूँ लोगों की रब की। इस आयत में ये जो लफ्ज़ कुल है, जो ये बता रहा है कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ए नबी इन काफिरों को बता दो कि मैं अपने रब की पनाह में आता हूँ। और वो सिर्फ मेरा रब नहीं है बल्कि तमाम इंसानों का रब है। रब के माने जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रब के माने पालने वाला, देखभाल करने वाला, जरूरियात को पूरा करने वाला, इन सब के माने रब के। तमाम इंसानों की जरूरियात पूरी करने वाला, तमाम इंसानों की निगरानी करने वाला, तमाम इंसानों को पालने वाला जो रब है, मैं उसी की पनाह चाहता हूँ। अब अगली आयत को देखते हैं। मालिकिन नास, अब वो रब जिसकी मैं पनाह मांगता हूँ वो सिर्फ लोगों का रब नहीं है बल्कि मालिक है, यानी उसी ने ये सब कुछ बनाया है और उसका एक अपना निजाम है, उसकी एक बादशाहियत चलती है, यानी कायनात में उसी का हुक्म चलता है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। यानी ये कि वो सिर्फ लोगों का रब नहीं है, लोगों को पालने वाला नहीं है, लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं है, बल्कि वो मालिक भी है। यानी वो लोगों को जिंदगी जीने के लिए तरीका, उसूल और एक मुकम्मल हयात ज़ाब्ता भी देता है, यानी पूरी कायनात में उसी का हुक्म चलता है। अब अगली आयत को देखते हैं। इलाहिन नास, इसकी तीसरी सिफत यानी उस रब की तीसरी जो क्वालिटी है वो ये कि वही असल में लोगों का हकीकी माबूद भी है, लोगों को उसकी इबादत करनी चाहिए। अब एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, वही रब है, वही पालता है और वही सब कुछ देता है। एंड नंबर 2, और वही मालिक भी है, यानी सारी कायनात में सिर्फ उसी का हुक्म चलता है और उसी का कंट्रोल है। नंबर 3, और वही हकीकी माबूद भी है। तो इससे बढ़कर अब पूरी कायनात में कोई चीज नहीं है जिसकी पनाह चाहिए जाए, यानी इस रब के मुकाबले में कोई है ही नहीं। इसलिए हमें भी उसी रब्बुल आलमीन की पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि उसके जैसा कायनात में कोई नहीं है और वही खालिक भी है। अब बैक जाकर एक चीज समझते हैं कि आखिर हमें किस चीज से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह मांगने के लिए कहा गया है। तो इसका जवाब अगली आयत में, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले, दुबक जाने वाले की आफत से। अब इस आयत में कुछ चीज नोट करने की है, अल विश्वास की, जिसका मतलब होता है कि लगातार एक बार नहीं बल्कि बार बार ऐसे तरीकों से किसी के दिल में कोई बुरी बात डालना और उसे ये महसूस भी ना हो कि उसके दिल में कोई बुरी बात डाली जा रही हो। और दूसरा लफ्ज है खन्नास, ये भी इसी बैड कैरेक्टर की दूसरी बैड क्वालिटी है। वो उस पर एक बार वसवसा डालता है और फिर उसे बार बार वसवसा डालने के लिए बार बार आना पड़ता है। तो वो क्या करता है कि एक बार वसवसा डालकर फौरन हट जाता है
ताकि उसकी ये चाल पकड़ी ना जाए। अभी एक सवाल की आखिर वो वसवसा डालता कहाँ है, इसके लिए अगली आयत देखते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये जो खन्नास है, वसवसा डालने वाला, ये अपना वसवसा लोगों के दिलों में डालता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि वसवसा डालना या किसी को किसी काम के लिए कन्विंस करना, फेरना, उसके दिमाग के साथ खेलना होता है। दिल और सीने का कोई ज्यादा रोल नहीं होता। क्या ये आयत यहाँ रॉन्ग है? तो वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो लफ्ज है सद्र, इसके बहुत सारे माने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अल मानी अरबी की एक बहुत ही रिलायबल डिक्शनरी। आप यहाँ देख सकते हैं कि असद्र के, और एक बहुत ही मशहूर एआई चैट बॉक्स से मैंने सवाल भी पूछा कि, तो आप खुद यहाँ देख सकते हैं कि इसने भी ये कहा कि सद्र का माना दिमाग और पेशानी और ज़हन सबके लिए आता है। इसके बहुत सारे माने होते हैं। तो ये कहना कि सद्र के माने सीना और दिल के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस आयत में ये कहना कि वो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, नहीं, बल्कि वो लोगों के दिमाग में भी वसवसा डालता है। अक्सर मुफस्सिरीन ने सद्र का माना दिल या सीना लिया है, लेकिन दिमाग भी लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो थॉट्स और आइडियाज होते हैं उनका ताल्लुक दिमाग से ही होता है, जैसा कि साइंस भी कहती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। माफी चाहता हूँ, एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बताना जरूरी था। अब अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। अब फाइनली बता दिया गया कि वो कौन लोग हैं जिनके कैरेक्टर को डिफाइन किया जा रहा था, जिनसे बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगी जा रही थी। तो वेल, वो ये है। ये किसी खास शख्स के बारे में एड्रेस नहीं किया गया, बल्कि ये बताया गया कि वो इंसानों में से भी हो सकता है और जिन्नातों में से भी हो सकता है। यानी इस तरह का काम करने वाले जो भी होंगे, चाहे वो इंसानों में हो चाहे वो जिन्नातों में से, वो सब के सब खन्नास हैं। यानी जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकेगा, उसके दिमाग के साथ खेलेगा ताकि उसे अल्लाह के रास्ते से दूर कर दिया जाए, वो सब के सब खन्नास हैं। और इन्हीं लोगों से अल्लाह ने पनाह मांगने के लिए कहा है। तो अब ये सूरे हमें क्या सिखाती है? तो वेल, ये सूरे हमें दो चीज सिखाती है। तो पहली चीज ये कि हमें खुद खन्नास बनने से बचना चाहिए। बात मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर आपके दिमाग को डाइवर्ट करके आपको अल्लाह से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि वो सब के सब खन्नास हैं। नंबर 2 ये है कि हम ऐसे लोगों से खुद नहीं बच सकते, क्योंकि वो बार बार हमारे साथ ऐसा करता है, हमारे ज़हन को फेरने की कोशिश करता है, हमें अल्लाह से दूर रखने की कोशिश करता है। तो इसके लिए हमें अल्लाह से उससे बचने के लिए पनाह मांगनी चाहिए। सिर्फ वही है जो हमें बचा सकता है, क्योंकि वो रब है, मालिक है और माबूद भी है। उम्मीद करता हूँ कि ये सूरे नास आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे इस सफर में जुड़ जाएं।